हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो में एक और टॉपिक को कवर करते हैं। पिछले एक सप्ताह में एक ऐसा अनुभव हमें प्राप्त हुआ जो अनुभव मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। पिछले एक सप्ताह में तकरीबन 10 से 12-15 आदमियों से मुलाकात हमारी हुई और लगभग सबका अगर 12 आदमी से हम मुलाकात किए तो इसमें से 10 से 11 आदमी का सिर्फ एक यही क्वेश्चन रहा मेरे से कि स्टॉक मार्केट में हमको लॉस हो गया। क्योंकि मैं अक्सर वीडियो स्टॉक मार्केट पे ही बनाता हूं, तो सवाल भी उसी के रिलेटिव हमसे किया गया कि हमको 10 से 11 आदमी से जो मुलाकात हुई सबका यही कहना था कि हमको स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया। तो आज के टॉपिक में हम ये कवर करते हैं। आज के टॉपिक में इसी मुद्दे पे बिल्कुल बात करना, एकदम खुल के बात करना चाहते हैं हम। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है, लेकिन हाँ, इतना सेंसिटिव ये स्टॉक मार्केट है कि आप लोग इसको समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में एक सिर्फ साइकिल अगर आप चलाना चाहते हैं, साइकिल एक छोटा सा मिसाल मैं दे रहा हूँ, अगर साइकिल भी आप चलाना चाहते हैं तो भी उसको आपको सीखना पड़ता है। तो क्यों नहीं इस स्टॉक मार्केट जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे हम लोग सीखने का प्रयास नहीं करते हैं? क्यों नहीं सीखने का प्रयास करते हैं? मैं खुल के बात कर रहा हूँ आज स्टॉक मार्केट पे। मैं 11-12 आदमियों से मिला, सबका यही क्वेश्चन था कि स्टॉक मार्केट में हमको लॉस हो गया। तो मैंने सवाल किया उन सबसे, क्योंकि मैं जब जाता हूँ यहाँ से, जब सनहोला गया वहाँ पे आदमी कर देखिए, उन लोगों से मैं पूछा कि आखिर कितना दिन से आप लोग कर रहे हैं। कोई साल भर से बता रहा है, कोई 2 साल से बता रहा है, जबकि मैं उनके सामने बहुत नया हूँ। मैं 6 महीना से 7 महीने से ही कर रहा हूँ, उनके सामने बहुत नया हूँ फिर भी। लेकिन मैंने किया जैसे ही स्टॉक मार्केट को सुना, उस पर रिसर्च हमने किया। रिसर्च करने के बाद हमने ये नहीं देखा कि हमको कैसे पैसे कमाना है, हमने ये देखा कि इसको हमको सीखना कहाँ है। जब हमको पता चला कि लखनऊ में क्लासेस हो रहे हैं तो वहाँ मैं गया सीखने के लिए। फिर पता चला कि मुंबई में भी एक क्लासेस हो रहे हैं, वहाँ गया। यानी जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट था इसका क्लास होने का, वहाँ हमने प्रयास किया जाके सीखने का। तब जाके हमको समझ में आया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट की गहराई क्या है। तब मैंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो मैंने जब उन आदमियों से पूछा कि ठीक है, आपका स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया, तो आप ये पहले बताइए कि आप लोगों के पास स्टॉक मार्केट का कितना ज्ञान है। तो लोगों का कहना कि बस हम सुने हैं लोगों से और हम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि स्टॉक का मतलब भी आप समझते हैं? बोला नहीं, स्टॉक का मतलब तो नहीं समझ रहे हैं हम। तो हमने पूछा कि आखिर लॉस आपको हुआ कैसे? तो बोला ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब मेरे भाई, सबसे खतरनाक और सबसे ख़राब चीज़ स्टॉक मार्केट में अगर कोई चीज़ है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। सेबी जो रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, उसी का डाटा है। वो हर साल डाटा रिलीज करती है और हर साल बताती है कि 100 में से 90 आदमी का इस ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है, 10 आदमी का प्रॉफिट होता है। तो फिर भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। इतना बोलने के बाद मैंने उसको पूछा कि ठीक है, स्टॉक का मतलब आपको नहीं पता, कम से कम अपने भाषा में तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो स्टॉक का क्या मतलब होता है? आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। स्टॉक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी स्टॉक करना। स्टॉक का मतलब तो यही होता है। जब पहला ही स्टॉक मार्केट का पहले ही शब्द का अर्थ पता नहीं है तो लॉस तो होगा ही ना। स्टॉक मतलब कि स्टॉक को बाय करना होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना होता है। स्टॉक मार्केट में आने के बाद स्टॉक को आप होल्ड कीजिए, स्टॉक को आप खरीद के स्टॉक कीजिए, साल 2 साल 3 साल उसको होल्ड कीजिए। जब प्रॉफिट बनेगा तो आप उसको बेचिएगा। एक मिसाल मैं देता हूँ कि आप कोई भी चीज़ का स्टॉक करते हैं, जैसे अपने इलाके में धान का सबसे ज़्यादा होता है पैदावार, तो धान का देखिएगा कि बड़ा बड़ा गोदाम बना हुआ होता है। वो लोग क्या करते हैं, जब धान का सीजन आता है तो वो लोग धान को स्टॉक कर लेते हैं। और कब तक के लिए स्टॉक करते हैं? तब तक के लिए स्टॉक करते हैं जब तक कि उस धान का प्राइस बढ़ नहीं जाता है। प्राइस बढ़ता है फिर उसको रिलीज कर देते हैं, बेच देते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक को होल्ड करना होता है। स्टॉक को आप खरीदिए, उसको होल्ड कीजिए, स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके उसको होल्ड कीजिए। जब तक के प्राइस बढ़ नहीं जाता आप उसको नहीं बेचेंगे। तो उसमें लॉस होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। लॉस एक ही शर्त पे होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिसमें सबको लॉस हुआ था। फिर हमने बोला ठीक है, पहला शब्द भी आपको नहीं पता, तो आपको बताया किसने? बोला ऐसे ही यूट्यूब पे देखे और 1-2 आदमी का वीडियो देखे, 1-2 आदमी ने बताया कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग है, तुरंत पैसा बनता है, तुरंत पैसा इसमें। जब देखिए, कोई भी चीज़ जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जब जल्दबाजी आप कीजिएगा, जल्दबाजी आपको पैसा कमाना है, तो उसमें लॉस होगा ही। सीखने का प्रयास तो आपने किया नहीं, आपने सुना और ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गए और ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगे। चलिए खैर, फिर उनसे सवाल हमारा हुआ कि देखिए, स्टॉक मार्केट का जो मेन कॉन्सेप्ट है
मेन कॉन्सेप्ट ही यही है स्टॉक मार्केट का कि स्टॉक को खरीदना, स्टॉक को होल्ड करना और जब उसका प्राइस बढ़ जाए तो उसको बेच के निकल जाना। ठीक है, तब उन लोगों को समझ में आया को स्टॉक का ये ऑक्शन, ये मतलब होता है स्टॉक मार्केट का। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में, क्यों नहीं आप लोग समझना चाहते हैं? खासकर ग्रामीण इलाके में आप क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है, आप एक पुश्त नहीं 2, 3, 4 पुश्तों की ज़िंदगी को बना सकते हैं। आप समझिए तो पहले स्टॉक मार्केट को, स्टॉक मार्केट है क्या। आप यहाँ पे अपने इलाके में देखते हैं कि हाँ भाई फलाना ने धान का स्टॉक कर लिया, फलाना ने गुड़ का स्टॉक कर लिया, समय जब आया है बेच दिया, मतलब जब उसका भाव बढ़ा तो बेच दिया। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में होता है कि आप स्टॉक को खरीद के बाय करके उसको होल्ड कीजिए, जब उसका प्राइस बढ़ेगा तब आप उसको बेचिए, तो लॉस होने का कोई संभावना ही नहीं है। कैसे आप लोग कह देते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमको लॉस हो गया? ये तो सुन के भी अजीब लगता है। फिर हमने बोला चलिए ठीक है, स्टॉक मार्केट का आपको ज्ञान नहीं है, क्या म्यूचुअल फंड में आप लोगों का कोई इन्वेस्टिंग है? बिल्कुल नहीं है। बताइए, आपका पैसा, आप पैसे को कमा रहे हैं, आप पूरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग नहीं है और आप आके ऑक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या होगा भाईजान? लॉस ही होगा ना। आप नहीं कुछ समझ में आता है, मैं बार बार कहता हूँ मेरे दोस्त, नहीं आप लोगों को कुछ समझ में आता है। आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत तो कीजिए, तब देखिए मज़ा। आपको 1 साल में मज़ा नहीं आएगा, 2 साल में मज़ा नहीं आएगा। आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कीजिए, देखिए आने वाले समय में कितना आपको मज़ा आता है। म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, आपको आने वाले समय में इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा कि आपका आने वाला भविष्य, आपका बच्चा, आपका परिवार खुशहाल ज़िंदगी जिएगा। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है स्टॉक मार्केट, समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, जहाँ से सीखने को मिले वहाँ सीखिए, क्लासेस कीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है, मैं बिल्कुल फ्री में सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे पास आइए, हमसे सलाह लीजिए, मशवरा लीजिए, मैं आपको सलाह मशवरा देता हूँ कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। कोशिश तो कीजिए। आप कोशिश ही नहीं करते हैं और आप बोलते हैं कि हमको स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ हुआ? ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन को जो बनाया गया था वो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको समझिएगा गहराई से तो वो बहुत अलग मुद्दा है। वो उसका ऑप्शन मतलब स्टॉक मार्केट का पार्ट वो ज़रूर है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट का कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि उसमें काम करना है। वो एक हेजिंग का मुद्दा है। जो अरबों खरबों से स्टॉक मार्केट में स्टॉक को खरीदते हैं तो उनको लगता है कि अगर आने वाला समय कोई ख़राब आने वाला है, न्यूज आने वाला है मेरे स्टॉक के बारे में जिसमें मेरा इन्वेस्टेड है, तो उसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए बनाया गया था ऑप्शन को, ताकि आप उसको हेज कर लीजिए, ताकि आपको इधर से जितना लॉस होगा तो आपको उधर से ऑप्शन से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उसको क्या बनाया? हम लोगों ने उसी को स्टॉक मार्केट समझ लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। वो स्टॉक मार्केट है नहीं। स्टॉक मार्केट का मतलब ही, सबसे पहला शब्द जो स्टॉक मार्केट का है वो है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जमा करना। धान को जैसे जमा कर लेते हैं सीजन में, आउट सीजन में धान को जब देखिए धान का जब रेट घटता है तब नहीं बेचते हैं, वो धान का जब रेट बढ़ता है तब बेचते हैं। उसी तरह से जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, स्टॉक को आप खरीद के होल्ड करते हैं, तो स्टॉक को घाटे में नहीं बेचा जाता है। स्टॉक को तब बेचा जाता है जब स्टॉक का भाव बढ़ जाता है। व्यापारी क्या करता है? जितना धान का दाम या किसी भी चीज़ का दाम घटते जाता है उतना ज़्यादा वो खरीद के स्टॉक करते जाते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक को खरीदते जाइए, भाव घटेगा फिर खरीदिए, भाव घटेगा फिर खरीदिए, जब भाव बढ़ जाएगा तब आपको बेचना है। बहुत पेशेंस का खेल है स्टॉक मार्केट। पैसा बहुत है स्टॉक मार्केट में, बहुत पेशेंस के साथ पैसा बनता है और बहुत अच्छे से पैसा बनता है। लेकिन बनाने वाला आपके अंदर पहले तो हुनर चाहिए, सीखा हुआ आदमी चाहिए, उसके बाद पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार लेके आए और स्टॉक मार्केट में करोड़पति बन जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, 10-20 हज़ार से आप सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट को, करोड़पति नहीं बन सकते हैं। करोड़पति बनने के लिए करोड़ों चाहिए भी, और करोड़ों बनाने के लिए इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। करोड़ों बनेगा तो इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए ना। मैं बताता हूँ कैलकुलेट में, पिछला वीडियो देखिए जाके मेरा, मैं कैलकुलेट करके बताया हूँ कि कैसे करोड़ों बनते हैं। लेकिन हाँ, 10-20 हज़ार से ही करोड़ों बनते हैं, लेकिन आप बनाने का प्रयास कीजिए। बनाने का ऐसा नहीं कि 2 दिन में 4 दिन में बन जाएगा, समय लगेगा। 5 साल 10 साल 20 साल समय लगेगा। जब एक बार बन जाइएगा उसके बाद आनंद लीजिए जीवन का। जीवन बना किस लिए है? खुशहाल रहिए, खुशहाली जीवन में लाइए, अपने बाल बच्चों को खुशहाल रखिए, अपने जीवन में सादगी लाइए, अपने जीवन में तंदुरुस्त मस्त रहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए और हमारे आर्या अनमोल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला समय में अच्छा वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। इस वीडियो को अपने दोस्त को भी, रिश्तेदार को भी कमेंट कीजिए, मतलब शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, शुक्रिया आपका।